वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में आज इस टॉपिक कवर करेंगे करेक्टेड मीन एंड कंबाइंड मीन। करेक्टेड मीन क्या है? बेसिकली कि एक मीन कैलकुलेट होगा और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं किसी डेटा को गलत रीड कर लिया जाएगा। जैसे कि 59 है तो उसको 95 रीड कर लिया, या 13 है तो 31 रीड कर लिया उसको, तो उसकी वजह से हमारा सम गलत होगा। सम गलत होगा तो हमारा मीन गलत होगा। अब यहां पर हमें करेक्ट मीन करना होगा, इसको, इस मीन को ठीक करना है, इसको सुधार करना है। यही टॉपिक का नाम है करेक्टेड मीन। कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा आइए सामने देखते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40। तो आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इंफॉर्मेशन को पहले पिक करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये क्वेश्चन है तो फिर बहुत साधारण से कर सकते हैं, बट पहले आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं, पूरे डिटेल में करना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास में बच्चे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में कितने हैं? 100। और इसका मीन कितना है आपके पास में? मीन इसका आपके पास में है बच्चे 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83। 53 वॉज मिसरीड, 53 को गलत पढ़ लिया गया एज 83। क्लियर है बच्चे? 53 वॉज मिसरीड, 53 को गलत पढ़ा गया। तो मतलब 53 क्या है? जो 53 था उसको गलत पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया उसको? 83 पढ़ लिया हमने। तो करेक्ट था हमारा 53 डेटा लेना था। जब मैं 100 ऑब्जर्वेशन था उसमें से एक डेटा क्या था? 53, और उस 53 को मैंने गलती से क्या पढ़ लिया? 83। तो अब आपको पता है जब 83 कंसीडर कर लिया तो मेरा टोटल गलत होगा और मेरा एवरेज भी गलत होगा, तो मेरे को सही एवरेज कैलकुलेट करके देना है। अब दोबारा से तो मैं 100 लोगों के डेटा को सम करने के लिए बैठूंगा नहीं, दोबारा से डिवाइड, दोबारा से मीन निकालूंगा, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और वैसे भी आपके पास में यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशंस के डेटा भी आपको गिवन नहीं है, तो वो तो आइडिया ही आपको सोचना नहीं है। तो सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे। तो टोटल क्या होगा आपके पास में? टोटल आपके पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज का मतलब होता है सब पे इतनी की शेयरिंग हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में बेसिकली 100 इंटू 40, तो आपके पास में कितना है बच्चे? आपके पास में आया यहां पर 4000। क्लियर है? और इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83। फाइंड द करेक्ट मीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट मीन निकालना है। तो कोई बात नहीं, जो मेरा टोटल आया, जो टोटल मेरा आया लाइक 4000 आया, इसमें इस टोटल में मुझे क्या करना है? मुझे रॉन्ग नंबर डिलीट कर देना है। रॉन्ग नंबर क्या है? 83, और करेक्ट नंबर क्या है? 53 ले लेना है। तो वो जो 83 इसमें गलत है वो मैंने इसमें से निकाल दिया, और जो सही है उसको मैंने वापस डाल दिया, तो मेरा टोटल करेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 100 है। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? अभी भी 100 है। तो बस सिंपली इसको सॉल्व करना भैया। कैलकुलेटर के आपके पास में है तो घबराने का कोई बात नहीं है। 4000 माइनस 83 प्लस 53, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3970 अपॉन 100 कट गया, तो 39.7। एक्चुअल में इसका मीन 39.7 होना चाहिए था। ये बात आपको समझ में आई बच्चे? क्लियर है? वेरी गुड। विनीत कुमार, जिधर भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, बट पहले आपका मैं बेस बना दूं। द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन, जिसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपके पास में? 20 है, इज 85, एंड इसका मीन कितना है आपके पास में? 85। तो जो टोटल आप निकालेंगे रॉन्ग है टोटल, ये सही वाला टोटल नहीं, क्योंकि इसके अंदर गलत डेटा है, वो आप निकाल सकते हैं। आगे क्या कहता है? बट इट वॉज द लेटर फाउंड, बाद में पता लगा कि दैट 2 ऑफ ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली रीड एज 75 एंड 70 इंस्टेड ऑफ, ये गलत जो रीड करेंगे, रीड एज 75 एंड 70, ये गलत रीड करेगा। तो टोटल कितना हुआ? 145 आपका जो है गलत डेटा आया है। इंस्टेड ऑफ किसकी जगह पे? 57 ये सही था और 60 ये सही था इसकी जगह पे, तो मतलब किसके? 110 117 आपका कहीं ना कहीं सही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपका टोटल एक्चुअल में कितना है। अभी तो आपने रॉन्ग डेटा इंक्लूड कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली आपका मीन 85 आया। तो आप क्या करेंगे? n इंटू मीन, तो टोटल इक्वल्स टू 20 इंटू 85, टोटल इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 10, 1 8 दूनी 16 और 1
17 और 0 1700। ये क्या आपके पास में, ये आपके पास में टोटल है। क्लियर है बच्चे? तो टोटल कितना है आपके पास में? टोटल आपके पास में 1700 यहां पर आया है। बट ये टोटल आपके पास में क्या है, क्योंकि इसमें दो डेटा गलत लिए गए, तो गलत डेटा को निकाल दो। तो दो डेटा एक एक करके मत निकालो, 145 निकाल दो और दोनों डेटा आपके पास में बेसिकली 17 इसमें डाल दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे, 20 रहेंगे। तो उसका अगर आप मीन कैलकुलेट करते हो 1700 माइनस 145 प्लस 117, तो 1672 अपॉन 20 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 20, तो 83.6। तो मीन, एक्चुअल मीन कितना है इसका? 83.6 इसका करेक्ट मीन है। तो क्लियर है, आपको सारे ऑब्जर्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप है, इसका अपना एक मीन है, एक ग्रुप है, इसका अपना एक मीन है, दोनों ग्रुप को आप एक जगह रख देते हैं और आप सबका आप मीन बताएं, तो इसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड मीन बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास में एक ग्रुप है जिसको मैं N1 बोलता हूं, उसमें कितने पास है? 12 लोग हैं, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स कितने उसके पास में? 80 है। और उसका मीन कितना आया? उसका जो मीन आया मेरे पास में 12 आया। क्लियर है? एक दूसरा ग्रुप है मेरे पास में जिसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है और इसका मीन कितना है मेरे पास में बच्चे? 20 आया। तो अगर मैं दोनों ग्रुप को एक जगह ले आऊं और फिर पूरे ग्रुप का मैं इकट्ठा मीन निकालूं, जिसको कंबाइंड मीन कहते हैं, तो मुझे पूरे ग्रुप का टोटल चाहिए होगा। दोनों, जो एक ग्रुप ये आया, एक ग्रुप ये आया, दो सबका मुझे टोटल चाहिए होगा और सब मिला के कितने ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड करूंगा तो पूरे कंबाइंड मीन मेरे पास में आ जाएगा। तो कंबाइंड मीन लाना है आपको, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का टोटल कैसे करेंगे? N1 इंटू मीन फर्स्ट ग्रुप का टोटल, सेकंड ग्रुप का टोटल कैसे करेंगे? दिस वन ऐड कर देंगे दोनों ग्रुप का टोटल, और दोनों ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? N1 प्लस N2। तो ये मीन किसका आएगा? दोनों ग्रुप का आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो बस सिंपली आपने निकालना है 80 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 20 अपॉन आपके पास में 80 है 61 40, एंड इसको सॉल्व करेंगे आप बच्चे। 12 इंटू 80, 12 इंटू 80 960 प्लस 1200 अपॉन 140। ठीक है, सॉल्व करेंगे। $15.42। क्लियर है? ये आपके पास में, हाँ जी, बड़े कमेंट करके बोलेंगे पल्लव खुराना। बोलिए, कुछ बोल रहे थे, परमिशन दे दी मैंने आपको। चलिए बच्चे आगे बढ़े। अब देखें, आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ द थ्री components with the total frequencies the 200, 250 and the 300 having the means। सिंपल क्वेश्चन है। N1 कितना है बच्चे? 200 है और इसका मीन कितना है आपके पास में? 25 है। N2 250 है और इसका मीन कितना है आपके पास में? 10 है। एंड N3 300 है और इसका मीन कितना है आपके पास में? इसका मीन आपके पास में 15 है। एक ग्रुप है, इसका अपना मीन, एक ग्रुप है इसका अपना मीन, तीसरा ग्रुप है इसका अपना मीन। तीनों ग्रुप को एक जगह ला करके सबका एक साथ मीन निकाला जाए तो क्या होगा? तो भाई जितने भी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे उन सबका टोटल और सबसे डिवाइड करेंगे तो उनका मीन आ जाएगा। तो सिंपली फर्स्ट ग्रुप का टोटल कैसे निकालोगे आप? N1 इंटू मीन 1 प्लस दूसरे ऑब्जर्वेशन इंटू उसका मीन प्लस N3 इंटू तीसरे का मीन। तीनों का ग्रुप का सम आ जाएगा। हर ग्रुप के नंबर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस ग्रुप का टोटल आ जाएगा।
प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये मीन आ जाएगा आपके पास में तीनों ग्रुप का, एंड मीन तीनों ग्रुप का आपके पास में बेसिकली क्या आया, अप्लाई करेंगे 200 इंटू 25, 250 इंटू 10, 300 इंटू 15 एंड अपॉन n1 200 प्लस 250 प्लस 300। सॉल्व करेंगे 50 2500 अपॉन 300 2 700 700 2 900 950। सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हमारे पास में 5000 प्लस 2500 प्लस 4500 12000 अपॉन 950। 950 ये क्या है, 200 200 400 400 और 300 700, गलत गड़बड़ कर रहा है ना हमने, 2 4 और 750 है ये, ठीक है बच्चे। 750। तो क्या आंसर है इसका, 16 है इसका कंबाइंड मीन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंबाइंड मीन समझ में आ गया, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते जैसा भी आपने देखा है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है पहले आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं करवाता हूं आपको। 50 स्टूडेंट टुक अप अ टेस्ट, 50 विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया। द रिजल्ट ऑफ दोज हु पास द टेस्ट इज गिवन बिलो। इफ द एवरेज ऑफ द 50 स्टूडेंट, पूरे के पूरे 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, 50 बच्चों का मार्क्स का टोटल करके 50 बच्चों में बांटा, 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स निकाला, आपके सामने है वो 5.16 मार्क्स है। फाइंड द एवरेज ऑफ हु फेल्ड, लेकिन जो बच्चे फेल हुए इस 50 में से, ये तो 50 बच्चों में से कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, मैं तो 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स बता दिया आपको यहाँ पे। लेकिन 50 बच्चों में जो बच्चे फेल हुए, उन फेल वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है, तो उन फेल वाले बच्चे आपको पकड़ने पड़ेंगे, उन फेल वाले बच्चों का मार्क्स टोटल करना पड़ेगा, उन नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उन फेल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आएगा, कुछ ऐसे ही। लेकिन आप यहां पर करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, आसान सवाल है, सरल सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप सवाल को कर पाएंगे। चलो पहले आप ट्राई कर लो, अपना एक बेस्ट दे दो, उसका फिर मैं आपको बताता हूं सवाल कैसे करेंगे आप। हेलो हेलो, ठीक। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले फाइंड द एवरेज ऑफ दोस हु फेल, ये क्या है, मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और आगे क्या कह रहा है, 50 स्टूडेंट टुक अप द टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ दोस हु पास द टेस्ट इज गिवन बिलो। ये मार्क्स इनका है, हु पास, ठीक है ना, जो पास हुए हैं। तो चलिए एक्स डेटा है, क्या है, 4 5 6 7 8 और 9, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 10 9 8 10 9 6 4 3 6 4 3। तो ये कौन से बच्चों का डेटा है, ये जो बच्चे पास हुए। तो मैं सबसे पहले एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट निकाल लेता हूं। जो बच्चे पास हुए उनका डेटा है, तो पास जो बच्चे हुए हैं उन सभी बच्चों का पास वालों का एवरेज मार्क्स क्या है, ये तो पूरी क्लास का एवरेज है, मैं पास वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, जो कि मीन में सिखाया था। डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दो आप, लाइक आपका एफ आएगा तो एफ का हमेशा सम होगा, तो सम कर दो इसका। सम करेंगे तो क्या रहने वाला है आपका, 18 प्लस 15 प्लस 7 40, एंड आपके पास में एफ एक्स, एफ जब भी आता है साथ में मल्टीप्लाई आता है, तो 32 50 54 42 32 27। तो समीशन क्या है इसका एफ एक्स का, 32 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 27, कितना है हमारे पास में, 237। क्लियर है। अब आपके पास में यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं
तो मीन आप इसका कैलकुलेट कर ले पहले। तो मीन क्या आएगा आपके पास में, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एंड एक्स बार इक्वल्स टू 230। क्या मीन की भी जरूरत नहीं है आपके पास में, मैं ये बात आपसे बोल सकता हूं कि लाइक आपके पास में N1 दो ग्रुप में बांट दिया, 50 बच्चों को, 50 स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांट दिया, एक जो पास हुए हैं एक जो फेल हुए हैं। पास कितने हैं, साफ साफ सामने 40, तो फेल कितने हुए 50 में से बाकी जो 10 फेल हुए, तो यहां पर N1 कितना हुआ 40। क्लियर है बच्चे। और N1 कंबाइंड मीन से कर सकते हो N1 इंटू X1, इसका मीन कितना है, तो आपकी मीन इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, तो 237 डिवाइडेड बाय 40, 5.9 रख लो उसको, तो उसका मीन कितना है 5.9। और N1 है ये, N2 कितना है 10, बट इसका मीन कितना है पता नहीं है आपको। दूसरा जो फेल वाले बच्चे हैं, तो बस आपका कंबाइंड मीन इक्वल्स टू, मतलब पूरे क्लास का मीन इक्वल्स टू N1 इंटू दिस प्लस N2 दूसरे ग्रुप का टोटल, और अपॉन में बच्चे आप क्या करेंगे N1 प्लस N2 x बार 1 2। सॉल्व करेंगे बच्चे, यहां पर आपके पास में N1 आपके पास में इंटू X1 कितना है 40 इंटू 5 पॉइंट, मीन कितना है पूरे दोनों का 5.16 इक्वल्स टू 40, और इसका मीन कितना है 5.9 एंड प्लस N2 10, इसका मीन कितना है पता नहीं, और अपॉन में आपके पास में N1 प्लस N2 कितना है 50 है, तो 5.16 इंटू 50 इक्वल्स टू 40 इंटू 5.9 प्लस 10 इंटू X2 अपॉन 50। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 5.16 मल्टीप्लाई बाय 50 258 इंटू 50 इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई कर देगा ना, अच्छा गड़बड़ करा क्या मैंने, हाँ करा है मैंने, बिल्कुल करा है 258। क्लियर है, इक्वल्स टू 40 इंटू 5.9 236, वही 237 ही आएगा, ये तो पता है 236 या 237 प्लस 10 इंटू दिस वन, माइनस कर लेते हैं, माइनस 258, तो कितना है 22 अपॉन 10 इक्वल्स टू दिस वन, एंड मीन टू 2.2, कितना है बच्चे 2.2, बिल्कुल सही है विनीत। तो ये 2x2 क्या लेट करा था आपने, x2 जो बच्चे फेल हुए थे उसका मीन, ये कौन से बच्चे जो पास हुए, ये कौन से बच्चे जो फेल हुए, पास वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स, फेल वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स से कंसीडर कर लिया आपने x2, मतलब x बार 2। समझ में आया बच्चे, कोई डाउट? एक और क्वेश्चन मॉडिफाई करके आया हुआ है पेपर में 2008-11 में, पुराना है बट मैं नया पेपर भी करवाऊंगा आपको। आप फिलहाल ये देखिए, 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, द रिजल्ट ऑफ दोज हु फेल्ड आर इन द बिलो। ये कौन से स्टूडेंट इस बार फेल वाले हैं बच्चे, कर लोगे अब आप या मैं करवा दूं? चलिए मैं करवा देता हूं आपको। देखिए आपके पास में एक्स है, मार्क्स है, डेटा है, किनका जो फेल हुए हैं, क्या है 5 10 15, साथ साथ करते रहो 20 25 30, और टोटल भी दे दिया इस बार। चलो आपके पास में टोटल कुछ करना नहीं, खैर में क्लियर है, फ्रीक्वेंसी टोटल दिया हुआ है हमें 30, एंड आपके पास में क्या है फ्रीक्वेंसी 4 6 8 7 3 8 7 3, और क्या है आपके पास में 2 आया।
तो ये आपके पास में x हो गया और ये आपके पास में क्या हो गया बच्चे, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है? क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी होगी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, मेरे पास में जो डेटा है वो फेल बच्चों का है। 5 नंबर लाने वाले 4 बच्चे रहे, 10 नंबर लाने वाले 6 रहे, 15 नंबर लाने वाले 8 बच्चे रहे, 20 नंबर लाने वाले 7 बच्चे रहे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट निकाल देता हूं। क्लियर है? क्या निकालता हूं? एवरेज मार्क्स ऑफ द फेल स्टूडेंट। तो x है, f है, तो क्या करूंगा मैं, fx, ये तो 30 स्टूडेंट है ऑलरेडी गिवन है मेरे पास में। fx 20, 60, 120, 140, 75 और 60, दिस वन। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करते हैं। देखिए 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 75 प्लस 60, तो 475। तो क्या करेंगे आप, एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट, जो कि एवरेज कैसे निकाला जाएगा आपके पास में फेल वाले का, मैं x1 कर लेता हूं कंसीडर, जिसका समीशन fx अपॉन में समीशन f, एंड दिस वन 475। जरूरत नहीं थी खैर हमें, मैं तो इसी से काम करना है, बट कोई बात नहीं, 30, एंड दिस वन इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 30, तो 15.8 हो गया आपका। अब आपके पास में आपको समझना होगा, टोटल 100 स्टूडेंट है, जो फेल हुए वो 30 है, जो पास हुए वो इसका मतलब बाकी 70 है। ये आपके पास में n1 है, ये आपके पास में इस बार n2 है। इसका एवरेज आपको गिवन है इस बार 15.8, और इसका एवरेज आप पास वालों का निकालने जा रहे हैं। तो बस आपके पास में कंबाइंड मीन इक्वल्स टू फर्स्ट ग्रुप का सम प्लस सेकेंड ग्रुप का सम अपॉन n1 प्लस n2। ये बात समझ में आया बच्चे? क्लियर है? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में मीन कितना है, पूरे क्लासरूम का मीन कितना है, 68.6। 68.6 इक्वल्स टू आपके इसका टोटल कितना है, 475, n2 कितना आपके पास है 70 इंटू पास स्टूडेंट का मीन अपॉन कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 100, तो 6860। क्लियर है बच्चे? और माइनस 475 इक्वल्स टू 70 इंटू x2, तो बस 6860 माइनस। देखिए बच्चे, बेसिक कैलकुलेशन का फोल्डर डाला हुआ है, अगर आपको ये सब कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो क्लासेस देख लेंगे, 7 से 8 क्लासेस हैं, उसको देख लेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। माइनस 475 6385, और ये 70 यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा, इक्वल्स टू मीन आ जाएगा आपके पास में पास स्टूडेंट का डिवाइडेड बाय 70, तो 91.21। क्लियर है? ठीक है बच्चे? क्लियर है? समझ में आया आपको? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अब वैसे क्वेश्चन, द मीन ऑफ द 100 वर्कर इन अ फैक्ट्री रनिंग इज अ 2 शिफ्ट 60 एंड 40 वर्कर्स। 60 वर्कर का एक शिफ्ट है, 40 वर्कर का शिफ्ट है, रिस्पेक्टिवली 30। द मीन वेजेस ऑफ द 60 वर्कर, द मीन वेजेस ऑफ द 100 वर्कर, सबका मीन क्या है 100 आपके पास में टोटल है, और इसका मीन कितना है 38 है। जो 60 वर्कर इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज अ 40, जो 60 वर्कर है इसका क्या है 40 है। फाइंड द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट, जो इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं उसका बताओ आप। तो सिंपल सी बात है कि जो इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं उसका मीन, तो इवनिंग शिफ्ट में जो काम करते हैं कितने लोग होंगे, 100 में से 60 तो ये हो गए, बाकी कितने लोग हो गए 40 हो गए। इसका मीन निकालना है, तो सबसे पहले आपके पास में n1 कितना हो गया, जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं 60, इसका मीन कितना हो गया आपके पास में 40। दूसरे में कितने ऑब्जर्वेशन है 40, इसका मीन कितना है आपके पास में आपको नहीं पता, दूसरे 40 लोगों की शिफ्ट में। क्लियर है? ठीक है।
अब आपके पास में n1 इंटू x1 इक्वल्स टू n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू अपॉन n1 प्लस n2, दिस वन। कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है ये आपके पास, सॉरी ये क्या है, मीन 1 2। तो क्या मीन है पूरे ग्रुप का, 38 मीन है सबका, 100 के 100 लोगों का। फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग हैं 60, कितना मीन है 40, दूसरे में कितने 40, मीन कितना है पता नहीं, और टोटल कितने लोग हैं बच्चे 100, 3800 इक्वल्स टू 2400 प्लस 40 इंटू x2, ठीक है। माइनस कर दोगे 6 और 8 1400 इक्वल्स टू 40 इंटू x2 एंड x2 इक्वल्स टू 1400 अपॉन 40, 4 3 12 2 4 5 20, x बार 35। उनका एवरेज वेजेस क्या है 35 है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो बस ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, मेरा कंटेंट खत्म हो गया यहाँ पे बच्चे, इसके आगे स्लाइड नहीं है तो कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बाकी नेक्स्ट क्लासेस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चे, धन्यवाद जी, मिलते हैं।